तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था। इस युद्ध में दाहिर की पराजय हुई। सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम धार्मिक कर जजिया लगाया था। तो किसने सर्वप्रथम? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया लगाया था। अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना चचनामा या यल्लाह अल बलधूरी कृत किताब फुतुह अल बलदान से मिलती है। बड़े नाम अजीब हैं। अरबों के इस प्रथम आक्रमण का मुख्य उद्देश्य वस्तुतः धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। पहला है मोहम्मद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी। 1962 में अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनवी के स्वतंत्र तुर्क राज की स्थापना किया। 1970 में अलप्तगीन का दास और दामाद सुबक्तगीन को ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। सुबक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 1998 में शासक बना। बगदाद की खिलाफा ने मोहम्मद गजनवी को यामीन उल दौला साम्राज्य की दक्षिणी भुजा एवं यामीन उल मिल्हा धर्म संरक्षण की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लुलोकता था। भारतीय इतिहास में मोहम्मद गजनवी को लुटेरा बुत सीकन मतलब मूर्ति भंजक कहा गया है। इसका सबसे उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। उस समय वह वहां का शासक भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी तथा बेहाई जैसे विद्वान निवास करते थे। अलबरूनी को अबू रेहान भी कहा जाता था, जिसका जन्म 1937 ईस्वी में ख्वाजिरम रिज्म वर्तमान खीवा में हुआ था। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया। इसकी पुस्तक किताब उल हिंद तत्कालिक इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। मोहम्मद गौरी 1175 से 1206 ईस्वी। मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन गौर प्रांत का शासक था। वह अंशबनी वंश के संबंधित था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। उस समय मुल्तान पर परमाथी जाति के मुसलमान शासक थे। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राजदूतों ने अपनी योग्य व साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आपू पहाड़ के निकट गौरी को परास्त किया। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। नेक्स्ट है सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। गुलाम वंश 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या ममलूक वंश की स्थापना की। ममलूक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। सिंहासन पर बैठने के पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श लाखों में दान देने वाला या कुरान ख्वाह कहा जाता था। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसमें इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति एक खेल में घोड़े से गिर के 1210 में हुई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने केवल 8 महीने शासन किया था। फिर आया इल्तुतमिश 1211 से 36 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ने 1211 में आराम शाह की हत्या कर सल्तनत की गद्दी पर प्राप्ति की। कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश अलबरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश को दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध इस समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दस्ता से मुक्त कर दिया। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। ये बगदाद का खलीफा कौन था यार, साला उपाधियां प्रदान करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके शासन को संवैधानिक स्वीकृति प्रदान की। इल्तुतमिश ने अपने लिए वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी रखी, जिसे
तुर्कान या चालगानी या चालीसा कहा जाता था। इल्तुतमिश के सल्तनत काल में दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल आरंभ किया। सिक्कों पर टकसला का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल नेता चंगेज खां ख्वारिज़्म की मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रथा की शुरुआत का श्रेय जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुक्नुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। रुक्नुद्दीन को जन समूह द्वारा अपद कर रजिया को सुल्तान बनाया गया था। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। रजिया सुल्तान 1236 से 40 ईस्वी तक शासन किया। रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र, कुबा, कोट, कुल्हा, टोपी धारण कर शासन का कार्य स्वयं संभालती थी। मिनहाज एवं सिराज तबकात ए नासिरी का लेखक के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक शासन किया। रजिया के विरुद्ध तबर, हिंद, बटिंडा, इक्तेदार, अल्तुनिया ने विद्रोह किया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर तुर्की सरदारों के विरोध को दबाने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रही। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। बेचारी मारी गई। रजिया के मृत्यु के बाद बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी बैठा, जिसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242-1246 बना। 1246 में बलबन द्वारा किए गए षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया गया। मिनहाज ए सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी इसी को समर्पित है। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से कर दिया। नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी और नयाब ए मामलिकता का पद दिया। गयासुद्दीन बलबन 1266 से गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में असफल रहा। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई। बलबन ने राज्य को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, नियामत एक खुदाई माना। बलबन का मानना था कि सुल्तान जिले अल्लाह या इल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की, जो मूलतः ईरानी परंपराओं से ग्रहण की गई थी। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी फारसी त्योहार नौरोज मनाने की प्रथा शुरुआत की। अमीर खुसरो को भारत का तोता अथवा तूतीय हिंद, अमीर हसन ए देहवाली को भारत का साबी कहा जाता था। नेक्स्ट है बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र केकूबाद उसका उत्तराधिकारी व इसके पश्चात अल्पकाल की क्यूमर्स शासक बना। जलालुद्दीन के क्यूमर्स की हत्या करके उसकी गद्दी पर अधिकार कर लिया। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के पतन के पश्चात 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में दिल्ली के संत सदी मौला को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया था। भाई साहब, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 में धोखे से कड़ा मानिकपुर में कर दी गई थी। जलालुद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर इस्फानी के रूप में उत्कृष्ट करवाया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत पर पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दी थी। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी बदीद ए मुमालिक था। उसके अंतर्गत अनेक बरीद, संदेशवाहक या हरकार थे। अलाउद्दीन ने राजवंश व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने सीरी का किला, हजार खंबा महल, हौज ए खास, जमानत खाना, मस्जिद और अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन ने केंद्र पर बड़ी
और अस्थायी सेना रखी जिसे नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने एवं घोड़े दागने की प्रथा आरंभ किया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भाग भूमिकर खराज के रूप में लिया। अलाउद्दीन ने लूट के धन खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 4/5 का भाग कर दिया। इब्न बतूता ने रेहला इसामी, फतूहात ए सलातीन और अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह की रचना की। अमीर खुसरो जलालुद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख कर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। जजिया कर गैर मुस्लिम कर से लिया जाने वाला था, जो मुस्लिम नहीं थे मतलब हिंदू थे उनसे लिया जाता था। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स धन, युद्ध में लूट धन से प्राप्त जो धन था उसे खुम्स कहा जाता था। खराज गैर मुस्लिम कृषियों से लिए जाने वाला धन मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला एक कर था कृषि के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और इन इलाम उल इमाम, खिलाफत उल्लाह आदि उपाधियां धारण की। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के दरबार नसरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। 1320 से 1412 ईस्वी गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी यह गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक तथा निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कुटिलतापूर्ण हो गए थे। औलिया ने कहा था कि हुनूस दिल्ली दुरुस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1391 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीत मुद्रा के रूप में प्रचलित कराया। दीवाने आमिर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में दिल्ली में आया। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में किताब उल रेहला नामक ग्रंथ में लिखी थी। जैन धर्माचार्य जिन प्रभु सूरी जैसे अनेक विद्वान संतों ने इनके संरक्षण पर प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं का त्यौहार होली में सम्मिलित होने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवनगरी, सांकेतिक मुद्रा का चलन और खुरासान तथा कराचिल अभियान भी था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरियर और बुरकान नामक दो भाइयों ने दक्षिण में 1336 ईस्वी में स्वयं स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया। सुल्तान के निधन पर बदायूनी लिखता है सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। 1391 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 91 नहीं है 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक सुल्तान बना। हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, जौना खां की स्मृति में नामक एक नगर बसाया जाता अनेक नहरें भी बनवाई। उन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया। हर्ब ए सर्व अर्थात सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के प्रथम सुल्तान था। इसने दासों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बदगान गठन किया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दादर उल सफा खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोजशाही की रचना की, जिसने जयालुद्दीन बरनी एवं शम्स ए शिवराज अफीफ के संरक्षण प्रदान किया। इसने अद्दा एवं बिक्स नामक सिक्के जारी किए जो तांबे एवं कांसे के निर्मित थे। फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करके उसके पुस्तकालय से लगभग 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी के विद्वान अजीजुद्दीन खालसे द्वारा दलायते फिरोजशाही नामक से अनुवाद करवाया था। बताओ साला हरामी थे साले। नसरुद्दीन मुहम्मद 1394 से 1412 तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया।
1398 में किया। तो नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश के संस्थापक खिज खान ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट है खिज्र खां को तैमूर के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट था। खिज्र खां के उपरांत मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी शासक बना। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंद को संरक्षण प्रदान किया। अब हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। बहलोल लोधी 1451 से 1489 में लोधी वंश की स्थापना की। यह 1491 ईस्वी में की थी, जिसने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी आरंभ किया। सिकंदर लोधी के आदेश से आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम फरहेंग सिकंदरी था। सिकंदर लोधी के समय गायन विधा एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदरी शाही की रचना की। सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी ने 1504 में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए आगरा नामक नवीन नगर बसाया। नेक्स्ट है मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ। यह मस्जिद लोधी स्थापत्य शैली की सुंदर उदाहरण है। इब्राहिम लोधी को राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में पराजित किया। अप्रैल 1526 से पानीपत के मैदान में बाबर से इसका युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। लोधियों के पतन के साथ ही दिल्ली का सल्तनत भी अंत हो गया। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत शासन व्यवस्था। सुल्तान की पदवी पर प्रथम तुर्की शासकों द्वारा किया गया था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। केंद्रीय शासन पर प्रधान सुल्तान था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद के मजलिस से खलवत कहा जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग, उनके संस्थापक। अब हम लोग पढ़ेंगे दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग था, संस्थापक था बलबन। दीवाने रियासत, ये बाजार नियंत्रण विभाग था, इसका संस्थापक था अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने वकूफ, ये व्यय विभाग था, इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। दीवाने मुफ्त खराज, ये वित्त विभाग था, इसका संस्थापक था अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही, ये कृषि विभाग था, इसका संस्थापक था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बगदान, दासों की देखभाल के लिए इसका संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। दारा उल सफा, ये खैराती अस्पताल था, इसका संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। दीवाने ऐतिहासिक, यह पेंशन विभाग था, इसका संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग पढ़ेंगे दीवाने रसालत, वे विदेश विभाग था। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभागों के प्रधान अधिकारी थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सल्तनतकालीन प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। पुस्तकें हैं और इधर लेखक हैं। किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद बुरूनी ने लिखा था। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था। तबक्कात ए नासिर मिंजा ए सिराज ने लिखा था। तारीख ए फिरोज शाही जयादुद्दीन बर्नी ने लिखा था। रेला इब्न बतूता ने लिखा था। किताब उल यामनी उक्तबी ने लिखा था। खजाइन उल फुतू तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। श्री कृष्ण विजय मालाधर बसु ने लिखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की जय हो। अब हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। इनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। कृष्णदेवराय तुलभ वंश का शासक था। हमने इधर पढ़ेंगे कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य स्वर्ण युग भी कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवन राज स्थापनाचार्य आदि की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा को जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। जो भी है विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री थे। पहले यात्री इधर लिखा है, फिर देश है, फिर शासक है। निकोलो कोंटी, ये इटली का था, किसके शासन में आया था? देवराय फर्स्ट में था। अब्दुल रज्जाक, ये फारस देश का था, देवराय द्वितीय के देश में आया था। ये
डोमिंगो पायस ये पुर्तगाल का था, कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। बारबोसा ये पुर्तगाल का था, कृष्णदेवराय के द्वितीय में आया था, दरबार में आया था। मुनीज पुर्तगाल का था, अच्युत राय के दरबार में आया था तथा तेलुगु भाषा में अमुक्त मालेदा नामक ग्रंथ की रचना की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, सही बताया था। तालीकोटा राक्षस तंगड़ी अथवा बन्नी हट्टी का युद्ध 13 जनवरी 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर की स्थापना हुई थी। ये मेरे पेपर में आया हुआ था और मैंने गलत किया था, बता दो। ब्राह्मणी समाज जफर खां हसन गंगू 1346 से 1358 में नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1387 में सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसने गुलबर्गा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसका नाम अहसानाबाद कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक। राज्य, फिर वंश, फिर संस्थापक, फिर स्थापना। राज्य बीजापुर वंश का अब्दाली शाह आदिल शाही था, सॉरी दोस्तों, और संस्थापक यूसुफ आदिल शाही था और स्थापना हुआ था 1489 में। फिर है अहमदनगर वंश था निजाम शाही और संस्थापक था मलिक अहमद और स्थापना हुआ था 1490 ईस्वी में था। फिर है इधर बरार है, राज्य है जो बरार है और वंश था इमाद शाही और संस्थापक था फतेह उल्लाह इमाद शाह और स्थापना था 1484 में हुआ था। फिर है गोलकोंडा वंश था कुतुब शाही और संस्थापक था कुली कुतुब शाह और स्थापना हुआ था 1518 में। फिर है बीदर और वंश था बीदर शाही और संस्थापक था अमीर अली बीदर 1526 ईस्वी में। अब हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर, जो अभी अपने कब्जे में है। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। देखो पहले से हिंदू राज था, अभी वहां मुस्लिम बस गए हैं बहुत ज्यादा। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शममीर था। 1420 में आदिल शाह भाई शाही खान जैन उल अब्दीन नाम से सिंहासन पर बैठा। जैन उल अब्दीन धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, जिसके कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। देखो पहले से हिंदू ने ही कश्मीर में राज्य की थी, वर्षों से हिंदू ही रहते आ गए, बाद में वो जो हुए वो हुए। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाममीर था। 1420 में अली साहब का भाई शाही खान जैन उल अब्दीन नाम से सिंहासन पर बैठा। जैन उल अब्दीन धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, जिसके कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो अब हम पढ़ेंगे जौनपुर। दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश का नींव डाला। साहित्य और स्थापत्य कला की उन्नति के कारण ही जौनपुर को भारत का शिवराज कहा जाता था। इब्राहिम शाह ने 1408 में अटला मस्जिद का निर्माण कराया। हुसैन सागर सरकी इस वंश का अंतिम शासक था। बड़ा जल्दी खत्म हो गया। नेक्स्ट है मालवा। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना मोहम्मद शाह ने की थी। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया था। दिलावर खां हुसैन खां गौरी 1401 में मालवा के स्वतंत्र प्रांत घोषित कर वहां का स्वतंत्र शासक बन गया था। नेक्स्ट है मांडू के हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, पहला है मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुही लौथ राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बाद में गुहिलौथ राजवंश की एक शाखा सिसोदिया वंश हमीर देव ने मेवाड़ के स्वतंत्र कर लिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पेपर में आया था और मैंने इसको सही किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। भक्ति आंदोलन का वास्तविक विकास 7वीं तथा 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। आज भी लोग वहां
बहुत भक्ति भाव से रहते हैं। हमारे उत्तर भारत में तो कांड कर दिए हैं सारे। दक्षिण भारत में शक्ति आंदोलन का विकास 12वीं अलवार एवं 63 नयानार संतों द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर मिलाने का श्रेय रामानंद को है, जय रामानंद की। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग, वर्तमान में प्रयाग में हुआ था और इन्हें प्रयाग तथा वाराणसी की शिक्षा प्राप्त किया था। वाराणसी में शिक्षा प्राप्त किया था। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में पद्मावती और सूरसिर महिलाएं, कबीर जुल्हा, रैदास जो थे वो चमार थे, सेना नाई और पीपा राजपूत थे। कबीर निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्वोत्तर गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। सही था। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। अब लोग पढ़ेंगे गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 को अविभाजित पंजाब के तलवंडी आधुनिक ननका साहिब में हुआ था। गुरु नानक 1469 1539 में सिख धर्म की स्थापना की थी। 1469 1539 में सिख धर्म की स्थापना की थी। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ थे बरसी का महारा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ। नेक्स्ट तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। नेक्स्ट नामदेव। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें गुरु बिसोआ खेचर तथा खेचर नाथ थे। नेक्स्ट है नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। हम लोग पढ़ेंगे रैदास चमार जाति के थे और काशी में निवास करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय का स्थापना की। नेक्स्ट दादू दयाल। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ और ये धुनिया जाति के थे। दादू 1586 में आमेर में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने निपंक नाम आंदोलन चलाया। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता। 14 सिलसिले या रहस्यवादी संगठनों में चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सतरिया अधिक महत्वपूर्ण थे। हम लोग पढ़ेंगे चिश्ती सिलसिला। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती परंपरा की नींव डाली। शेख फरीदुद्दीन गज सिकर चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद के 2 प्रमुख शिष्य निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 और नासिरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख सूफी सिलसिला, उनके संस्थापक, संप्रदाय और संस्थापक। यहाँ पे चिश्ती थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संस्थापक थे, और संप्रदाय सुहरावर्दी अब्दुल नजीब अल सुहरावर्दी। नेक्स्ट कादिरी शेख अब्दुल कादिरी जिलानी। नेक्स्ट इस्तारी शेख अब्दुल इस्तारी। ठीक। नेक्स्ट फिरदौसी बदरुद्दीन। नेक्स्ट नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह। नेक्स्ट सूफी संत उनकी उपाधियां। सूफी संत यहाँ दिया उनका उपाधि है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी उपाधि में थी कुतुब उल अफ्ताब। नेक्स्ट शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इनकी उपाधि थी सुल्तान तारिकीन। नेक्स्ट निजामुद्दीन औलिया, इनकी उपाधि थी महबूब ए इलाही। नेक्स्ट उपाधि थी सुल्तान उल औलिया। नेक्स्ट सिराजुद्दीन उस्मानी, इनकी उपाधि थी आईने हिंद। नेक्स्ट शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद, इनकी उपाधि थी चिराग देहलवी। नेक्स्ट शेख सलीम चिश्ती, इनकी उपाधि थी शेख उल हिंद। नेक्स्ट अब्दुल कादिर जिलानी, इनकी उपाधि थी पीरान ए पीर मोहम्मद ए सुबहानी। नेक्स्ट उपाधि थी शेख अहमद सरहिंद, इनकी उपाधि थी मुजहिद अली फसानी। मुगल साम्राज्य। बाबर ने भारत में 1526 में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। बाबर 1526 से 1530। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतुबुल निगार खानम था। बाबर के प्रमुख युद्ध हैं, पहले हम पढ़ेंगे
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, जिसमें पक्ष थे बाबर और इब्राहिम लोदी, विजेता हुआ बाबर। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ और विजेता हुआ बाबर। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर में हुआ, विजेता हुआ था बाबर। फिर घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 में अफगान और बाबर के बीच में हुआ और विजेता हुआ बाबर। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के प्रमुख युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था, विजेता हुआ था शेर खां। बिलग्राम का युद्ध 27 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था, विजेता हुआ था शेर खां। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुक ए बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर की आत्मकथा फारसी भाषा में अनुवाद खान खाना ने किया। इस कार्य में पयादा खान ने भी सहयोग किया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। बाद में इसकी पूर्व इच्छा काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। हुमायूं 1530 से 1540 और नेक्स्ट में 1555 से 1556 में इसने शासन किया। 27 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है शेरशाह सूरी 1540 से 1545। मध्यकाल में भारत में सूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार में सूबेदार बिहार खां बारह खां लोहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में फरीद को शेर खां की उपाधि दी। बिलग्राम के युद्ध के पश्चात शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में, रोहतासगढ़ का किला एवं किला एकूना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का अंतिम युद्ध अभियान 1545 में कालिंजर को माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। यहाँ कार्य फिर वर्ष किस वर्ष में उसने कार्य किया था। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562 में। प्रजा प्रथा का अंत किया था 1562 में, उसको भी किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति भी किया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सिकंदरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सिकंदरी राजधानी परिवर्तित किया 1571 में। इबादत खाने की स्थापना पूजा गृह कब स्टार्ट किया था? 1575 में। मजहर की घोषणा की थी 1549 में, 89 में। दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत की थी 1583 में। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट में राणा वैशाल के महल में हुआ। अकबर का अभिषेक लगभग 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कालानौर में उसके संरक्षक बैरम खां द्वारा ईंट के सिंहासन पर किया गया। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो आपको बताना है कमेंट में कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। अकबर के दीवाने टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र दासला व्यवस्था में ख्याति अर्जित की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहते थे। अकबर ने तानसेन को कंठा भरड़ वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस सम्मत 10 संवत व बसावन थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बाबर अकबर के शासनकाल में प्रमुख संगीतकार थे। अकबर के प्रशासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। फैजी ने लीलावती तथा अबुल फजल ने कलिया दमन तथा फारसी में अनुवाद किया। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 में पेचिस के रोग से हो गई थी। अकबर को आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया। नेक्स्ट जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 के फतेहपुर सिकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर राजपुर में राजा भारमल की पुत्री मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था।
विवाह के उपरांत जहांगीर ने उसे नूर जहां की उपाधि प्रदान की। इत्माद उद्दौला के मकबरे का निर्माण नूर जहां ने करवाया था, जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित था। सर्वप्रथम इसी इमारत की पित्रा या जड़ जड़ाऊ का काम किया था। जहांगीर ने ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था और शराब पर भी प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर का शासनकाल चित्रकाल का स्वर्णिम काल कहा था माना जाता है। एक तरफ से मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा, कहा जाता है कि जहांगीर कह रहा था कि अगर कोई पोस्टर है और उसमें किसी ने आंख किसी और चित्रकार ने बनाया है, उसके ओठ किसी और चित्रकार ने बनाया है, मतलब अलग अलग चित्रकार किसी एक व्यक्ति की पोस्टर बनाई है, तो वो बता देता था कि किसने भौं बनाई है, किसने ओठ बनाई है, किसने आंख बनाई है, किसने बाल बनाए हैं। वो अलग इतना उसका मतलब उसमें ख्याति स्थापित कर लिया था कि वो बता देता था कि किसने क्या बनाई है। तो इसमें चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में फारसी में लिखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख स्थापत्य। यहाँ पर बनाएंगे अकबर फोर्ट। निर्माणकर्ता अकबर था। वर्ष 1565 से 73 ईस्वी। फतेहपुर सिकरी अकबर ने निर्माण करवाया था 1571 से 1585। ताजमहल शाहजहां ने निर्माण करवाया था 1631 से 1648। जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां ने निर्माण करवाया था 1650 से 1656। लाल किला शाहजहां ने निर्माण करवाया था 1638 से 1648। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने करवाया था 1651 से 1661। अब हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो था। अब हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां 1628 से 1658। शाहजहां का जन्म जनवरी 1592 ईस्वी में जहांगीर के पत्नी जगत गोसाई के गर्भ से लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 में खुर्रम का विवाह असफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम कालांतर में मुमताज महल के नाम से विख्यात थी। मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में शाहजहां ने उसके कब्र पर ताजमहल निर्माता उस्ताद अहमद लाहौरी का निर्माण करवाया था। अहमद लाहौरी ने ताजमहल का निर्माण कराया था। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें। पुस्तक का नाम इधर लिखा है, फिर लेखक, फिर भाषा। तजुक बाबरी बाबरनामा, लेखक थे बाबर और भाषा तुर्की में लिखी गई थी। तारीख रसीदी मिर्जा हैदर दुगलत, ये फारसी में लिखी गई थी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था और भाषा फारसी थी। तारीख सलातीन ए अफगान अहमद यादगार, फारसी में लिखा गया था। हबीब उस सियार उन कानून हुमायूनी खोदमीर, फारसी में लिखा था। तारीख शेरशाही तोहफा ए अकबर शाही अब्बास खां सरवानी, फारसी में लिखा गया था। बाबरनामा अबुल फजल, फारसी में लिखा गया था। तबकात अफगरी निजामुद्दीन अहमद, फारसी में लिखा गया था। मुतखब उद तवारिक अब्दुल कादिर बदायूनी, फारसी में लिखा गया था। इकबालनामा ए जहांगीरी मोतमिद खान ने लिखा था, फारसी में लिखा गया था भाषा में। तजकी रातुल वक़यात और जोहर अफ्ताबची ने लिखा था और फारसी में लिखा था। वक़यात ए मुस्ताकी रिजकुल्ला मुस्ताकी, फारसी में लिखा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल 1658 में धर्मक का युद्ध शाही सेना औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें शाही सेना पराजय हुई। मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें दारा सिकोह की पराजय हुई। दारा सिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1966 को हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहरा नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ। औरंगजेब ने जुलाई 1658 में अपना पहला राज्याभिषेक करा और दूसरा राज्याभिषेक 1659 में दिल्ली में करवाया। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी। औरंगजेब वीड़ा नामक यंत्र बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। औरंगजेब की मृत्यु 21 फरवरी 3 मार्च 1717 को अहमदनगर में हुई। मुगल शासन में हम लोग व्यवस्था पढ़ेंगे। मुगल शासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था।
मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल भू शब्द राजा से संबंधित था। नेक्स्ट है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। सैन्य न्याय विभाग का प्रमुख काजी उल कुजात होता था। अकबर के समय में भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया था: पोलज, परती, चाचर, बंजर। मुगल बादशाह, उनके मकबरे। मुगल बादशाह मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर सरदार में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद दौलताबाद में है। मराठों का उत्कर्ष। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधि राजा जय सिंह के साथ जून 1665 में एक संधि कर ली। यह संधि पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाती है। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1665 में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान की हत्या कर दी। 1674 में शिवाजी का राज्यभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा कराया गया था। मराठा शासन में अष्टप्रधान नाम मंत्री परिषद की थी। हम लोग पढ़ेंगे मराठा शासन में अष्टप्रधान कौन कौन से थे। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य वित्त एवं राज्य सचिव राजस्व मंत्री होता था। वाकियन नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्य और दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही का वितरण रखता था। सचिव राजकीय पत्र व्यवहार और कार्य देखना। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री था। सेनापति या सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि के प्रबंध करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी शिवाजी का श्रेष्ठ पुत्र जिसे 1680 से 1689 तक शासन किया। राजा राम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र। राजा राम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। ताराबाई राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया एवं संघर्ष जारी रखा। साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। नेक्स्ट है चौथ सरदेशमुखी भूमिकर राजकीय आय के प्रमुख स्रोत थे। नेक्स्ट है प्रमुख पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध थे। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए जो 1733 में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तक गुजरात पर मराठा अधिपत्य स्थापित किए। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। बालाजी बाजीराव ने काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथे तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास।